अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनबॉक्स जी। आज की इस वीडियो में हम Redmi की तरफ से आने वाले एक स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं जिसका मॉडल है Redmi 8A। अगर इसकी कीमत की बात कर लीजिए तो पाकिस्तान में इस सेट की कीमत रखी गई थी 16,500 रुपये, मगर मैंने ये सेट लाहौर की मार्केट से 14,000 रुपये में बाय किया है। ये PTA अप्रूव्ड 1 ईयर ऑफिशियल ब्रांड वारंटी में आया है और ये बॉक्स पैक है। अगर इस सेट की स्पेसिफिकेशन की बात कर ली जाए 6.2 इंच की आपको LCD मिल जाती है, 2 GB रैम 32 GB की स्टोरेज मिल जाती है, स्नैपड्रैगन 439 का आपको प्रोसेसर मिल जाता है, GPU मिल जाता है Adreno 505 का, 12 मेगापिक्सल बैक के ऊपर कैमरा दिया गया है, 8 मेगापिक्सल फ्रंट के ऊपर आपको कैमरा मिल जाता है, टाइप सी की चार्जिंग पोर्ट मिल जाती है, 5000 मिली एम्पेयर की बैटरी। और बड़ी बात यह है कि ये 18 वाट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो ऐसे खोल लेते हैं, देख लेते हैं अंदर फ़ोन कैसे है और साथ में हमें एसेसरीज क्या क्या मिलने वाली हैं। और यहाँ पर ये बात बता दूँ कि इस प्राइस में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिल रहा। तो ऐसे खोल लेते हैं, देख लेते हैं अंदर सेट कैसा है और साथ में हमें एसेसरीज क्या क्या मिलने वाली है। जी, तो सेट का बॉक्स हमने खोल लिया। सबसे पहले हमें एक वारंटी कार्ड मिल जाता है, और इस वक्त जिस कलर को हम ओपन कर रहे हैं ये ओशन ब्लू कलर है जी। यहाँ पर बॉक्स को हमने ओपन कर लिया है। सबसे पहले हमें मिल जाती है जनाब एक डिवाइस, जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत डिवाइस है। और सेट की स्पेसिफिकेशन अगेन मेंशन की गई है और गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन के साथ आता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और इसके अंदर हम देख लेते हैं हमें क्या मिलने वाला है जी। तो सबसे पहले हमें एक सिम इंजेक्टर टूल मिल जाता है, एक हमें जनाब यूज़र मैनुअल मिल जाता है, और एक मिल जाता है जनाब वारंटी कार्ड गाइड मिल जाती है। ये खाली हो चुका है, इसको साइड के ऊपर रख लेते हैं और देख लेते हैं मुझे बॉक्स के अंदर हमें क्या कुछ मिलने वाला है। Redmi MI यानी कि हैंड फ्री तो देती नहीं है, ये टाइप सी की चार्जिंग केबल आ गई है। और इसके साथ जो चार्जर दिया गया है ये 10 वाट 2 एम्पेयर का है, यानी कि 18 वाट का चार्जर आपको खुद बाय करना होगा। और इसकी सिम सिचुएशन को हम देख लेते हैं कि सिम सिचुएशन की बात कर ली जाए तो इस फोन के अंदर आप दो नैनो सिम और एक मेमोरी कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। और सेट को कर लेते हैं हम ऑन। ट्रांसिस्ट रैपर को हम उतार लेते हैं। ये तो जनाब फोन का सेटअप कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले फोन का डिजाइन को चेक कर लेते हैं। बैक के ऊपर आपको एक सिंगल कैमरा मिल जाता है, जो कि 12 मेगापिक्सल का है। साथ में आपको फ्लैश लाइट मिल जाती है, डिजाइन काफी खूबसूरत है। नीचे की तरफ आपको टाइप सी की चार्जिंग पोर्ट मिल जाती है, स्पीकर 3.5 mm का, ऑडियो जैक और टाइप सी की चार्जिंग पोर्ट। राइट साइड के ऊपर आपको वॉल्यूम की प्लस पावर की मिल जाती है। लेफ्ट साइड के ऊपर आपको सिम स्लॉट है, जिसके अंदर आप 2 सिम और एक मेमोरी कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं। फ्रंट के ऊपर आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है। और चलते हैं फोन की स्टोरेज में और देख लेते हैं आउट ऑफ बॉक्स आपको स्टोरेज कितनी मिलने वाली है। यहाँ पर ये बात मेंशन कर दूं, ये IPS LCD के साथ आता है। गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन आपको मिल जाती है और 720p का स्क्रीन रेजोल्यूशन मिल जाता है। तो चलते हैं जनाब स्टोरेज में। अगर आउट ऑफ बॉक्स स्टोरेज की बात कर ली जाए तो इस फोन के अंदर आपको जो स्टोरेज मिलने वाली है वो जनाब हमें तलाश करनी होगी फ़ोन से, और हमें तलाश करनी है स्टोरेज इसमें।
और अगर स्टोरेज की बात कर ली जाए तो इस फोन में 32 GB आपको स्पेस मिलती है, जिसमें से आपको तकरीबन 20.60 GB फ्री स्पेस मिल जाएगी, जिसे आप कह सकते हैं तकरीबन 20 GB आपको फ्री स्पेस मिल जाएगी, जो कि काफी अच्छी बात है। चलते हैं कैमरे में। अगर कैमरे की बात कर ली जाए तो इस फोन के अंदर जो कैमरे दिए गए हैं, बैक के ऊपर आपको 12 मेगापिक्सल का मिल जाता है, फ्रंट के ऊपर 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है। अगर कैमरा मोड की बात कर ली जाए तो कैमरे मोड के अंदर आपको प्रो मोड मिल जाता है, पोर्ट्रेट, फोटो, वीडियो, शॉर्ट वीडियो का मोड भी मिल जाता है। और अगर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात कर ली जाए तो इस फोन के अंदर आप 1080p की वीडियो 30 fps के साथ रिकॉर्ड कर सकते हैं, जबकि 720p की वीडियो आप 30 fps के साथ रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसी तरह अगर फ्रंट कैमरे की बात कर ली जाए तो फ्रंट कैमरे के ऊपर जो आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं वो जनाब आप फ्रंट कैमरे के ऊपर भी आप 1080p की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, और फ्रंट कैमरे के ऊपर भी तकरीबन आपको सेम मोड मिलने वाले हैं, जो ज़्यादा फर्क आपको नहीं मिलने वाला। कैमरे की अगर रिजल्ट की बात कर ली जाए तो कैमरे का रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, जो कि आप देख सकते हैं। और क्योंकि जल्दी मूवी चली गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कैमरे का रिजल्ट अच्छा है। और अगर बात कर ली जाए इस फोन के मजीद स्पेसिफिकेशन की, यानी इस फोन के सेंसर वगैरह की, तो इस फोन के अंदर जो आपको सेंसर मिलते हैं एक्सेलेरोमीटर, कंपास और प्रोक्सिमिटी नाम के आपको सेंसर मिल जाते हैं। बाकी स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर मिल जाता है। अगर बात कर ली जाए 14,000 रुपये में मैंने ये डिवाइस क्यों बाय की, हालांकि 14,000 रुपये से कम प्राइस में आपको आईटेल की तरफ से आने वाला आईटेल A26 मिल जाता है। इसी तरह 15,000 रुपये की प्राइस में तकरीबन आपको टेक्नो का स्पार्क 7 मिल जाता है। इसी तरह स्मार्ट 5 मिल जाता है, दूसरे मॉडल मिल जाते हैं। ये मॉडल बाय करने की वजह यह है कि इसके अंदर एड्स नहीं आते। टेक्नो हो गया, इन्फिनिक्स या आईटेल जो बेशक 15,000 रुपये की रेंज में 2GB 32GB आ रहे हैं, आपको उनके अंदर बड़ा डिस्प्ले मिल जाता है, मगर नंबर 1 वो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करते। 10 वाट 2 एम्पेयर के साथ चार्ज होते हैं, चार्जर में काफ़ी टाइम लेता है। इसके अलावा उनके अंदर फजूल ऐड आते हैं, प्री ऐप जो होती हैं काफ़ी ज़्यादा इंस्टॉल की होती हैं। तो इस वजह से मैंने Redmi 8A को बाय किया है। 14,000 रुपये में काफ़ी अच्छी डिवाइस है। अगर आपको कहीं से मिल जाता है तो गुड हो जाएगा। इस डिवाइस को आप हल्के फुल्के यूज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये काफ़ी अच्छी और खूबसूरत डिवाइस है जो कि आपके सामने है। तो ये थी आज की वीडियो। मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।